अर्जुन और सिया की मुलाकात कॉलेज की लाइब्रेरी में हुई थी। अर्जुन पढ़ाई में बहुत तेज था, लेकिन शर्मीला भी बहुत था। सिया हंसमुख थी, हर किसी से बात करने वाली और एक अलग सी दुनिया में रहने वाली लड़की थी। पहली बार जब सिया ने अर्जुन से किताब मांगी, अर्जुन की नजरें झुक गई। सिया मुस्कुराई। इतने चुप क्यों रहते हो? दोस्ती किसी से क्यों नहीं करते हो? दोस्त बनोगे क्या? उस दिन से उसकी दोस्ती की शुरुआत हुई थी। फिर धीरे धीरे वह दोस्ती एक अजीब सी चाहत में बदल गई थी। अर्जुन ने कभी अपने दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था, लेकिन सिया समझ चुकी थी। एक शाम कॉलेज की छत पर सिया ने अर्जुन से कहा, अगर मैं कहूं कि मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है, तो तुम क्या करोगे? अर्जुन की आंखों में आंसू आ गया। उसने पहली बार सिया का हाथ पकड़ा और बोला, मैं तो कब से यही सुनना चाहता था। उस दिन से दोनों एक दूसरे की दुनिया बन गए। हर पल, हर सपना, हर ख्वाहिश बस एक दूसरे के साथ। कॉलेज खत्म हुई, नौकरी की तलाश शुरू हुई। अर्जुन एक छोटे से ऑफिस में काम करने लगा। सिया मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। दोनों का सपना था जल्द ही शादी करेंगे, एक छोटा सा घर होगा जहां सिर्फ उसका प्यार होगा। लेकिन जिंदगी ने सब कुछ और सोचा जो था सब बदल गया था। सिया अचानक बीमार पड़ने लगी। पहले तो सबको लगा कि ये मामूली थकान है, लेकिन रिपोर्ट आया और पता चला कि सिया को हार्ट की गंभीर बीमारी है। अर्जुन ने सब कुछ छोड़कर सिया का इलाज कराने में जुट गया। अपनी सैलरी का हर रुपए, हर मेहनत बस सिया की मुस्कान के लिए लगा दिया। सिया जानती थी कि उसके पास वक्त कम है। उसने अर्जुन से कहा, अगर मैं चली गई तो तुम टूटना मत, क्योंकि तुम्हें जीना है, मेरे हिम्मत का भी। अर्जुन हंसने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ कह देती थी। एक रात सिया की तबीयत बहुत ही खराब हो गई। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा, अब शायद कुछ घंटे ही हैं। सिया ने अपने बैग से एक लिफाफा निकाला और अर्जुन के हाथ में रख दिया और धीरे से बोली, ये मेरी आखिरी खत है, जब मैं न रहूं तब पढ़ना। कुछ ही पलों बाद अर्जुन की दुनिया उजड़ गई। सिया हमेशा के लिए चली गई। कई दिन बाद अर्जुन ने कांपते हाथ से उस खत को खोला। उसमें लिखा था, अर्जुन, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं, लेकिन याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। जब भी तुम अकेला महसूस करोगे, जब भी तुम रोओगे, मेरी हंसी याद कर लेना। मुझसे वादा करो, तुम अपनी जिंदगी जियोगे, सपने पूरे करोगे, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है कि तुम खुश रहो और हमेशा खुश रहो। अर्जुन फुट फुट कर रोने लगा। खत की आखिरी पंक्ति उसकी जिंदगी का सहारा बनी। अगर अगला जन्म हुआ तो मैं फिर से तुम्हें ही चाहूंगी। आज सालों बाद भी अर्जुन ने शादी नहीं की थी। वो एक लेखक है और हर कहानी में सिया का नाम जरूर लिखता है, क्योंकि उसने वो लिखा। सिया सिर्फ एक याद नहीं, बल्कि उसकी सांसों का हिस्सा है। कभी कभी सच्चा प्यार हमें पूरी नहीं मिलता, लेकिन वो हमें जिंदगी जीने का वजह बना देता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी? कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। साथ ही सुनते रहो, दिल से सुनते रहो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी तरह की कहानियां आपको मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी। तब तक के लिए धन्यवाद।